हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो मेरा ब्लॉग मार्केट से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि वहाँ दीदी बोल रही थी मार्केट चल रहे हैं, तो हम मार्केट आ गए थे। बिचुआ ले रही थी अपनी सासू माँ के लिए। फिर हम अपने कपड़े पसंद करने के लिए चल लिए थे, बट कपड़े तो पसंद आ ही नहीं रहे थे हमको, ना इस लड़के को आ रहे थे। पता नहीं कैसी चॉइस का लेगा ये। तो फाइनली कपड़े पसंद ले करके हम चल दिए। ड्राम लेना था हमको पानी के लिए, हमको पड़ा था ये 1000 रुपये का। तो ये ड्राम लेके हम चल दिए सीधे घर, क्योंकि रास्ते में से सामान उठाना था। सामान ले तो लिया था हमने, पर उठाना था। फिर हम ऑटो में चल दिए, इतना ड्राम व्राम रख के बहुत परेशान हो गए इतना सारा सामान लेके। फिर हमने ये पिलो लिए थे, दुकान से शॉप से उठाए थे पिलो लेके। फिर हमको आगे लेनी थी रजाई वगैरह, क्योंकि वो भरवाई थी तो इतना सारा सामान हो गया। फिर हम आ गए घर सीधा, अपना टाइम वेस्ट ना करके, क्योंकि मेरे को जाना था, घर निकलना था। मेरी ट्रेन थी 3 बजे की और लेट हो गए थे। यहाँ बज गए थे 1:30 बज गया था। फिर डायरेक्ट यहाँ से हमने बोला ऑटो वाले भैया जल्दी जल्दी चलाओ, नहीं तो हम बहुत लेट हो जाएंगे। और यहाँ बात करते हुए जा रहे थे। फिर मैं घर पहुँच गई थी। फिर डायरेक्ट घर से बैग लेके निकल गई थी घर के लिए। गाइस, हम चल दिए अपने घर। फिर मैं डायरेक्ट बस में आ गई। दीदी की लड़की मुझे छोड़ गई थी आधे रास्ते पर। फिर वहाँ बस में बैठ गई और ये हलवाई की दुकान है, यहाँ पे बस खड़ी थी। समोसे वगैरह बन रहे थे, पर मैंने यहाँ से पोल लेनी थी क्योंकि मेरे को चक्कर से आ रहे थे। फिर भरतपुर में ये मिलता है मेले में, और मेले के टाइम पे ही मिलता है। खजूला बोलते हैं इसे, बहुत टेस्टी होता है। ये बहुत प्रकार का होता है, मतलब नमकीन, मीठा और मलाई वाला भी होता है। फिर डायरेक्ट बस चल दी थी। बस ने मेरे को पौन घंटे में पहुंचा दिया था। मेरे ऊपर टाइम लग गया था घर पहुंचने में। और ये बहुत सारे पैसेंजर बैठे हुए हैं, आप देख रहे हो। और बहुत रुक रुक के चली थी और मैं हो रही थी बहुत ही बोर, क्योंकि अकेले मन नहीं लग रहा था और नींद भी आ रही थी बहुत तेज़। बहुत ही परेशान हो गई मैं यार। फिर मैं आपको मिलती हूँ डायरेक्ट मथुरा में। मथुरा पहुंचने के बाद ये आपने देखा होगा जय गुरुदेव का मंदिर है। ये मथुरा में बहुत ही प्रसिद्ध है। और यहाँ में एक शक्ति है, कितनी भी धूप पड़े पर पैर आपके जलेंगे नहीं, क्योंकि ठंडा पत्थर होता है ये वाला। अब ये पता नहीं पत्थर ठंडे आते भी हैं या इनकी शक्ति है। अब देख लो, ये मथुरा में होता है। फिर बस चल दी यहाँ से डायरेक्ट। फिर मेरे को इसने स्टेट बैंक में उतार दिया था। फिर वहाँ से मेरे को ऑटो लेके घर जाना था, और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था वहाँ से आने का। ऊपर आना पड़ा क्योंकि घर पे पेंट हो रहा था, इस चक्कर में। नहीं तो मैं आती नहीं, और काम भी पड़ा है मेरा बहुत सारा। फिर यहाँ से मैं पहुँच के बस से उतर गई। फिर बस से उतरने के बाद रेलवे स्टेशन का चौराहा है, ये इधर स्टेशन है और इधर स्टेट बैंक है। यहाँ से उतरने के बाद मैं सीधा ऑटो पकड़ा और मैं सीधा घर के लिए निकल गई। अगर आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं तो मेरे को ज़रूर बताना, और जब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करके बताना।